आध्यात्मिक ज्ञान के इस विशेष संगम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें श्रीमद् भगवद गीता के अब बिल्कुल हृदय तक ले जाएगी, खासतौर पर अध्याय 3 श्लोक 27 के गहन सत्य तक। ये वो श्लोक है जो हमारे कर्मों के पीछे की असली संचालक शक्ति और हमारे मैं करता हूँ वाले अहम भाव मतलब उस अहंकार के भ्रम को उजागर करता है। ये बहुत ही गूढ़ संकलन और प्रस्तुति कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा तैयार की गई है, जो हमें इस प्राचीन ज्ञान की परतों को खोलने में मदद करेगी। हमारा आज का उद्देश्य है इस एक श्लोक के अर्थ, इसकी अलग अलग व्याख्याओं और सबसे जरूरी हमारे आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता को गहराई से समझना। तो चलिए इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। बिल्कुल, ये श्लोक आप देखिए, कर्म योग के अध्याय का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो कर्म के मर्म और कर्तापन के भाव पर सीधे रोशनी डालता है। पहले इसे इसके मूल स्वरूप में सुनते हैं। इसकी ध्वनि में ही एक अद्भुत शांति और गहराई है। श्लोक पाठ। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। सचमुच सुनने मात्र से ही मन में एक ठहराव सा आता है। ये शब्द सुनने में जितने प्रभावशाली हैं, इनका अर्थ भी उतना ही गहरा होगा, है ना? क्या हम इसे थोड़ा और सरलता से समझ सकते हैं? जैसे ये प्रकृति के गुण, अहंकार से मोहित आत्मा, ये क्या है असल में? हाँ, जरूर, इसे सरल करते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ कर्म के पीछे का जो विज्ञान है उसे समझा रहे हैं। वो कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशा, यानी सारे कर्म, हर तरह के काम वास्तव में प्रकृति द्वारा ही किए जा रहे हैं। यहाँ प्रकृति का मतलब है ये पूरा भौतिक जगत, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और यहाँ तक के हमारे विचार और भावनाएं भी, सब कुछ। और ये कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित होते हैं। मुख्य रूप से 3 गुण हैं: सत्व यानी संतुलन, ज्ञान और सुख का भाव; रजस यानी क्रियाशीलता, जुनून, इच्छा का भाव; और तमस यानी जड़ता, अज्ञान, मोह का भाव। जैसे पानी का स्वभाव बहना है, आग का जलाना, वैसे ही इन गुणों के मिश्रण से हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। अच्छा, तो अगर कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं, तो फिर ये मैं कर रहा हूँ, ये वाला भाव कहाँ से आता है? ये कैसे पैदा होता है? नहीं, पर बिल्कुल यहीं पर श्लोक का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। अहंकार भी मूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। इसका अर्थ है वो व्यक्ति जिसकी चेतना, जिसकी आत्मा अहंकार यानी मैंपन के भाव से विमूढ़ हो गई है, मतलब भ्रमित हो गई है। वो अज्ञान के कारण ऐसा मान लेता है कि कर्ता मैं हूं, कर्ता अहम इति मन्यते। बहुत सरल भाषा में कहें तो जैसे गाड़ी चल रही है प्रकृति के इंजन यानी गुणों से, लेकिन अहंकार रूपी ड्राइवर सीट पर बैठकर सोचता है कि गाड़ी तो मैं चला रहा हूं। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे हम सारा श्रेय या दोष खुद को दे देते हैं, जबकि असल में संचालन कहीं और से हो रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान किस खास परिस्थिति में दिया था? मतलब इसका संदर्भ क्या था? हाँ, ये ज्ञान उस बहुत ही निर्णायक क्षण में दिया गया जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े थे। अपने ही प्रियजनों, गुरुजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने की विवशता में थे वो। उनके मन में भयानक उथल-पुथल थी, एक द्वंद्व था। वो सोच रहे थे, मैं इन्हें कैसे मारूंगा? इनके वध का पाप मुझ पर लगेगा, मैं इस युद्ध का कारण बनूंगा। ये जो मैं और मेरा का तीव्र भाव था ना, यही उनके दुख, उनके मोह और कर्तव्य से विमुख होने का मूल कारण था। श्री कृष्ण इसी अहंकार से पैदा हुए भ्रम को तोड़ रहे थे। वे समझा रहे थे कि अर्जुन, जिसे तुम मैं समझकर इतना शोक कर रहे हो, वो शरीर और मन तो प्रकृति के अधीन है और कर्म भी प्रकृति के नियमों और गुणों के अनुसार ही हो रहे हैं। तुम स्वयं को कर्ता मानकर व्यर्थ ही इस मानसिक बोझ तले दब रहे हो। अच्छा, यानी ये सिर्फ अर्जुन की समस्या नहीं थी, ये तो हर इंसान की कहानी लगती है जो अपने आप को कर्ता मानकर सुख दुख भोगता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और इसी सत्य को अनेक महान चिंतकों और संतों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने शब्दों में उजागर किया है। जब हम उनकी व्याख्याओं को देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ होती है, सबका इशारा इसी अहंकार के पर्दे को हटाने की तरफ है। हाँ, और अलग अलग दृष्टिकोणों से ये विषय शायद और भी स्पष्ट हो जाता है।
जैसे आदि शंकराचार्य जी इसे कैसे देखते हैं, उनका क्या कहना है इस पर? आदि शंकराचार्य जी वो अद्वैत वेदांत की दृष्टि से समझाते हैं। वे कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा वो है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अपना असली स्वरूप जो कि शुद्ध चैतन्य है, ब्रह्म है, उसे भूल गया है। उसने गलती से इस नाशवान शरीर, इस चंचल मन और बुद्धि को ही मैं मान लिया है। ये जो मूल अज्ञान है, यही मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस भ्रम को जन्म देता है। और जब तक ये भ्रम है तब तक जन्म मृत्यु का चक्र और संसार के दुख पीछा नहीं छोड़ते। मुक्ति का मार्ग इसी कर्तापन के भाव के विलय में है, उसके मिट जाने में है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज का उदाहरण तो मैंने सुना है बहुत ही काव्यात्मक और गहरा माना जाता है। हाँ, ज्ञानेश्वरी में वे अद्भुत रूपक देते हैं। हाँ। बहुत सुंदर। वे कहते हैं, कल्पना कीजिए पानी में सूर्य का प्रतिबिंब चमक रहा है। हाँ। वो प्रतिबिंब हिलता है, डुलता है, पानी के साथ बदलता रहता है। हाँ। लेकिन क्या वो पानी या प्रतिबिंब ही असली सूर्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, असली सूर्य तो आकाश में स्थित है, अचल, अविचल। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा, हमारा सच्चा स्वरूप उस सूर्य की तरह है, और ये प्रकृति, ये शरीर मन उस पानी की तरह। हाँ। अहंकार के कारण हम इस पानी में पड़ने वाले प्रतिबिंब को, यानी शरीर मन के कर्मों को ही मैं समझ लेते हैं। कर्म तो प्रकृति रूपी जल में लहरों की तरह उठ रहे हैं, आत्मा तो केवल साक्षी है, देखने वाली है। सूर्य की भांति सबसे अलग, अलिप्त। ये साक्षी भाव की बात ये बहुत महत्वपूर्ण लगती है। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग के संदर्भ में इसे कैसे समझाया? उनका क्या नजरिया था? तो मतलब मूल बात यही निकलती है कि कर्तापन का भाव ही बंधन और दुख का कारण है, और इससे मुक्ति का उपाय है स्वयं को कर्म का कर्ता न मानना, बल्कि प्रकृति या परमात्मा को कर्ता समझना। सारे ही है, बिल्कुल। शरीर, मन, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के उपकरण हैं, औजार हैं, और ये अपने गुणों के अनुसार क्रियाशील हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ काम करते हैं, ये सब सहज हो रहा है अपने आप। आत्मा का स्वभाव केवल जानना और देखना है, साक्षी रहना है। अहंकार इस सहज क्रिया पर मैं का लेबल लगा देता है, और बस यही से सारी उलझन शुरू होती है। इस श्लोक का निरंतर चिंतन हमें धीरे धीरे उस साक्षी भाव में स्थित होने में मदद करता है। ये तो हुई दार्शनिक और आध्यात्मिक गहराई की बात, लेकिन आज की इस तेज रफ्तार, इतनी तनाव भरी जिंदगी में एक आम इंसान के लिए इस श्लोक की क्या प्रासंगिकता है? कहीं ये हमें निष्क्रिय या भाग्यवादी तो नहीं बना देगा कि भाई सब प्रकृति कर रही है तो हम क्यों कुछ करें? ये बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। ये श्लोक कर्म से भागने की बात नहीं करता, बल्कि कर्म करने के दृष्टिकोण को बदलने की क्रांति लाता है। आज के समय में तो इसकी प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा है, मैं कहूंगा। आप मानसिक स्तर पर देखें तो आज का इंसान स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से क्यों घिरा है? क्योंकि उसके मन पर मुझे ये हासिल करना ही है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मैं असफल कैसे हो सकता हूं? इस मैं का भारी बोझ है। ये श्लोक इस बोझ को हल्का करता है, एकदम हल्का। ये याद दिलाता है कि जीवन में सब कुछ हमारे बस में नहीं है, बहुत कुछ प्रकृति के नियमों और अज्ञात शक्तियों से संचालित है। इस स्वीकृति से ही मन में एक असीम शांति और सहजता आती है। और हमारे आपसी रिश्तों पर, समाज पर इसका क्या असर हो सकता है? सामाजिक धरातल पर तो इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक हो सकता है। जब मैं करता हूं का अहंकार घटता है तो दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, बेवजह की जो होड़ होती है ना, वो भी कम होती है। हम दूसरों के सफलता को देखकर जलते नहीं और उनकी विफलता पर मन ही मन खुश नहीं होते। हम समझ पाते हैं कि हर कोई अपनी प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार कर्म कर रहा है। इससे आपसी समझ, सहानुभूति और सहयोग का भाव बढ़ता है, जो एक स्वस्थ समाज की नींव है। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसका क्या महत्व है? आध्यात्मिक यात्रा तो देखिए इसी बोध से शुरू होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं। जब तक हम खुद को कर्ता मानते हैं, हम शरीर और मन से अपनी पहचान जोड़े रहते हैं। ये श्लोक हमें उस पहचान से ऊपर उठकर अपने वास्तविक साक्षी स्वरूप को पहचानने की दिशा दिखाता है। मैं कौन हूं? इस परम प्रश्न की खोज का यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो आजकल करियर बनाने, दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए इतना संघर्ष कर रही है, उनके लिए इसमें क्या संदेश है? उन्हें तो लगता होगा कि कर्ता तो बनना ही पड़ेगा, बिना कर्ता बने कैसे चलेगा? उनके लिए संदेश निष्क्रिय होने का बिल्कुल नहीं है।
बल्कि और अधिक प्रभावी और संतुलित ढंग से कर्म करने का है। संदेश है, अपना लक्ष्य तय करो, उसे पाने के लिए पूरी क्षमता, पूरी बुद्धि, पूरी ऊर्जा लगा दो, अपना 100% दो, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता या अहंकार मत पालो। जब एक युवा समझता है कि उसकी प्रतिभा, उसकी ऊर्जा, उसका स्वास्थ्य ये सब प्रकृति या परमात्मा की देन है, तो वो उनका सदुपयोग करता है कृतज्ञता के साथ। सफलता मिलने पर उसे अहंकार नहीं होता, वो इसे एक प्रसाद समझता है। और यदि असफलता मिलती है तो वो टूटकर बिखर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। परिणाम में कई अन्य कारक भी शामिल थे जो उसके नियंत्रण से बाहर थे। यह सोच उसे अधिक निडर, अधिक एकाग्र और मानसिक रूप से अधिक स्थिर बनाती है, असफलताओं से सीखने में मदद करती है। तो ये ज्ञान केवल सुनने या समझने तक ही ना रहे, इसे जीवन में उतारा कैसे जाए, इसका असली प्रभाव कैसे महसूस हो, इसे प्रैक्टिस कैसे करें? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इसे जीवन में उतारने के लिए अभ्यास और निरंतर स्मरण, मतलब याद रखने की जरूरत है। जैसे स्वयं पर प्रभाव, अपने रोज के कामों को करते समय, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, ऑफिस का काम हो या घर का, बीच बीच में रुककर स्वयं को याद दिलाएं, क्या ये सच में मैं कर रहा हूं या प्रकृति के गुण अपना काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि तनाव कम हो रहा है, चिंताएं हल्की हो रही हैं। आप कर्म पहले से अधिक कुशलता से करेंगे, पर उसके साथ जुड़ी जो व्यग्रता और बोझ है वो कम होता जाएगा। एक आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। वाह। पारिवारिक जीवन में, परिवार में अक्सर मैंने इतना किया, मेरी वजह से ये हुआ, इस तरह के भाव तनाव पैदा करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल होता है। जब सदस्य अपने कर्तव्यों को मेरा कर्म की बजाय मेरा धर्म या प्रकृति का प्रवाह समझकर निभाते हैं, तो अपेक्षाएं कम होती हैं, शिकायतें घटती हैं और आपसी प्रेम और समर्पण बढ़ता है। घर का वातावरण अधिक शांत और सामंजस्यपूर्ण बनता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। समाज और विश्व में अगर बड़े स्तर पर देखें, तो जब पमिम्पिन, प्रशासक या किसी भी संस्था के प्रमुख स्वयं को कर्ता या मालिक न मानकर एक सेवक या ट्रस्टी समझते हैं, तो वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते। वे समझते हैं कि यह पद और अधिकार उन्हें सेवा के लिए मिले हैं, प्रकृति ने उन्हें यह भूमिका सौंपी है। इससे व्यवस्था में ईमानदारी, पारदर्शिता और जनकल्याण की भावना बढ़ती है। बच्चों को ये गहरी बात कैसे समझाएं? उनके लिए कोई सरल सा उदाहरण है? हाँ, बच्चों को कहानियों और उदाहरणों से समझाना सबसे अच्छा रहता है। जैसे एक रिमोट कंट्रोल वाली कार का उदाहरण ले सकते हैं। कार दौड़ती है, मुड़ती है, लाइट जलाती है। बच्चा सोच सकता है मैं कार चला रहा हूं, लेकिन असल में कार को चलाने वाली बैटरी है और उसे दिशा देने वाला रिमोट कंट्रोल। अगर बैटरी निकाल दें या रिमोट बंद कर दें तो कार कुछ नहीं कर सकती। सही बात है। इसी तरह हमारा शरीर भी इस कार जैसा है। इसमें जो शक्ति है वो प्रकृति रूपी बैटरी से आ रही है और कोई अदृश्य शक्ति, परमात्मा या प्रकृति के नियम इसे दिशा दे रही है। तो जब हम कोई अच्छा काम करें, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाएं, ये खेल में जीतें, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि ये सब मैंने किया। हमें सोचना चाहिए कि हमें ये अद्भुत शरीर और ऊर्जा मिली है, हमें इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करना है, अपना काम पूरी लगन से करना है और परिणाम के लिए कृतज्ञ रहना है। थोड़ा रुककर संवेदनशील स्वर में इस चर्चा में हम विशेष रूप से उन माताओं, बहनों, गृहिणियों का जिक्र करना चाहेंगे जो परिवार की धुरी हैं, समाज की नींव हैं। वे सचमुच प्रकृति के पोषण करने वाले स्वरूप का प्रतीक हैं, पर अक्सर दिन रात की अथक सेवा और जिम्मेदारियों के बीच उन्हें ये तीव्र एहसास होता होगा कि सब कुछ मैं ही तो कर रही हूँ। इस कर्तापन के बोझ तले वे शायद थक जाती होंगी, कभी-कभी निराश या चिड़चिड़ा भी महसूस करती होंगी। उनके लिए ये श्लोक किस प्रकार संबल बन सकता है? उनके लिए इसमें क्या खास है? ये बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। हमारी पूज्य माताओं, बहनों, जीवन संगिनियों के लिए यह श्लोक एक शीतल औषधि की तरह काम कर सकता है। सचमुच वे जो निस्वार्थ सेवा, जो असीम धैर्य और ममता अपने परिवार पर लुटाती हैं, वो वास्तव में प्रकृति की सृजनात्मक और पोषण करने वाली शक्ति का ही प्रत्यक्ष रूप है, साक्षात रूप है। यह श्लोक उन्हें यह समझने में मदद कर सकता है कि वे जो अद्भुत कार्य कर रही हैं, भोजन बनाने से लेकर संतान के पालन पोषण तक, घर को संवारने से लेकर रिश्तों को जोड़ने तक, ये सब उनकी आंतरिक दैवीय प्रकृति ही उनसे करवा रही है। वे उस अनंत ऊर्जा और प्रेम की अभिव्यक्ति का एक पवित्र माध्यम है। जब ये गहरा बोझ जागता है कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, करने वाली तो मुझ में स्थित प्रकृति या परमात्मा की शक्ति है, तब कर्म का बोझ हल्का लगने लगता है। वही रोजमर्रा के काम जो कभी थकान का कारण लगते थे,
अब एक यज्ञ, एक पूजा, एक समर्पण बन जाते हैं। मन में बोझ की जगह संतोष और शांति का अनुभव होता है। उन्हें अपनी भूमिका पर, अपने होने पर एक नया गौरव महसूस होता है। वे समझ पाती हैं कि वे केवल घर नहीं चला रही, बल्कि वे जीवन के प्रवाह को, सृष्टि के चक्र को बनाए रखने में अपनी अनमोल आहुति दे रही हैं। ये ज्ञान उन्हें असीम आंतरिक शक्ति, शांति और गरिमा प्रदान करता है। वे सचमुच इस सृष्टि की रीढ़ हैं। आपने बहुत ही खूबसूरती से इस पहलू को उजागर किया। ये निश्चित रूप से अनेक लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और शांति ला सकता है। तो हमारी इस गहन चर्चा के अंत में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 27 का अमृत संदेश यही है। जीवन के समस्त कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। आत्मा या तुम स्वयं वास्तव में कर्ता नहीं हो। इस सत्य को गहराई से समझो और मैं करता हूं इस अहंकार के भ्रम से मुक्त हो जाओ। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा, कुशलता और समर्पण से करो, लेकिन कर्तापन के बोझ और फल की आसक्ति से रहित होकर। अपने हर कर्म को जीवन के इस विराट यज्ञ में ईश्वर को समर्पित एक आहुति मानो। यही सच्चा कर्मयोग है। यही संसार में रहते हुए भी शांति और मुक्ति का मार्ग है। आशा है गीता के इस अमूल्य श्लोक पर हुई ये विस्तृत चर्चा सभी सुनने वालों के अंतर्मन को स्पर्श करेगी और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। ये गहन चिंतन और अद्भुत प्रस्तुति हम तक कप्तान श्याम बहादुर चौहान के माध्यम से पहुंची है, जिसके लिए हम हृदय से उनके आभारी हैं। और जाते जाते एक छोटा सा विचार मन में अंकुरित करने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आज दिन भर में किसी भी एक साधारण सी क्रिया को करते हुए, जैसे सांस लेते हुए या चलते हुए या पानी पीते हुए, एक क्षण रुककर ये महसूस करने का प्रयास किया जा सकता है कि ये क्रिया मैं नहीं कर रहा, बल्कि प्रकृति की कोई असीम शक्ति मेरे माध्यम से इसे सहज ही संपन्न कर रही है। इस पर विचार अवश्य कीजिएगा।